प्रातः क्लास चल रहा था 22/12/1968। रविवार को तीसरे पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी। ये ख्याल करना चाहिए कि माया किस किस को बड़ी अच्छी तरह से पछाड़ती है, यहाँ पछाड़ती है, वहां पछाड़ती है। और ऐसे तो दूसरे भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु बाबा एक मिसाल देते हैं। यहाँ बताया ये नंबर 1, और फिर वो दूसरे नंबर में। ये मिसाल है, जैसे मिसाल देते हैं ना सब बातों में, तो एक का ही मिसाल दिया जाता है। और ऐसे होते तो हैं बहुत ही नंबरवार। तो बाबा कहते हैं वो जो म्यूजियम में रहती थी, गीता नाम जिसका है, गोपाल जिसका पति है, अब है तो हद में भी तो बेहद में भी। नाम ही दिया गोपाल, गीता गोपाल। तो देखो वो भी खुद कहेंगे गीता में बहुत ज्ञान है, और हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। देखो वो आप ही वर्णन करते रहेंगे। अब ये वास्तविक वर्णन तो बाप जानते हैं। परंतु वो बेचारा किसको समझाए तो नहीं सकते होंगे। अभी सर्विस बहुत करते हैं। ये जो भी सर्विस है वहां वो बहुत करते तो इसकी सर्विस है वास्तव में। बुला के ले आना, यहां सर्विस करना, वहां सर्विस करना, एकदम फटकता रहता है। तो भी लिखते हैं कि बाबा हम तो कुछ भी नहीं जानते, हमको तो वो जो योग कहा जाता है ना, वो बाबा को याद करना भी हम भूल जाते हैं। परंतु देखा जाता है स्थूल स्थूल में झट भागना, दौड़ना, सब कुछ करना। इसे कहते हैं तन मन धन, सारा पैसा जो मिला झट आकर के फेंका इस यज्ञ में। यज्ञ की सर्विस हो जल्दी जल्दी। तो उनको ये बुद्धि में लगा रहता है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो इतनी सर्विस नहीं कर सकता। कितनी कितनी सर्विस नहीं कर सकता हूं, ब्रह्मा बाबा ने कहा।
एक का नाम लिया या दो का नाम लिया? नाम क्या बताया? बात किसकी चल रही थी? बात चल रही थी गीता गोपाल की। गीता हद में भी, बेसिक में भी, और गीता बेहद में भी, और गीता माता गौ को पालने वाला गौपाल, वो हद में भी तो बेहद में भी। तो बताया ब्रह्मा बाबा ने कि मैं तो इन गीता गोपाल जितनी सर्विस नहीं कर सकता हूं। देखो, ये उनका मिसाल देते हैं सिर्फ। ये जो है हमारी गीता, वो बहुत होशियार है, बड़ा अच्छा मीठा बोलती है। उसका बोलना भी बड़ा मीठा है ना? गीता सो सच्ची गीता है। उनको बाबा कहते हैं सच्ची गीता। फिर बोला उनको, उसको नहीं। क्यों कहा उनको? क्योंकि हद और बेहद दोनों गीताओं की बात हो रही है। वो है जड़ गीता। क्योंकि गीता में भी तो कांटे तो है ना। है, फूल कितने हैं? कांटे और फूल। बाबा कहते हैं ना, इसमें गीता जो है, इसमें कांटे ही कांटे हैं, बड़े बहुत थोड़े फूल हैं, जिसको बाबा पॉइंट्स कहते हैं। उसमें भी बाबा कहते हैं पहले पहले जो लिख दिया है श्री कृष्ण बड़ा ही। अब देखो वो बड़ा कांटा, फिर उसमें अच्छे अच्छे फूल भी हैं, जिन फूलों के ऊपर समझा भी सकती हो। देखो, कहते हैं ना, हे बच्चों, तुमको हम राजाओं का राजा बनाता हूं, डबल सिरताज बनाता हूं। अभी अभी तुम समझते हो, आगे जो सुनते रहते थे तो कोई समझते थोड़े ही थे। अब ये बहुत बैठ करके लेक्चर कर करके लेक्चर से तो करते हैं, वो कोई समझते थोड़े ही कि भगवान ने बैठ करके कांटों को फूल बनाया था। हाँ, अभी वो टाइम तो बताते ही नहीं है कि कौन से टाइम पर कांटों को फूल बनाया था। टाइम तो बड़ा लंबा बता देते। वो जो बताते हैं गीता में बैठ करके, वो फिर बुद्धि में थोड़े ही किसी को बैठता है। वो तो बहुत ही बड़ा लंबा टाइम दे देते हैं। लाखों हजारों वर्ष। तो बाप बोलते हैं कुछ समझते नहीं है कोई भी मनुष्य कि भगवान ने कोई बैठ करके राजयोग सिखलाया था।
और बरोबर सतयुग आया था। और सतयुग में एक ही धर्म था। और बात भी कल की है। जैसे अभी बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चों अरे कल तुमको समझा के गए थे ना, कल तुमको इतना साहूकार बना के गया था। ये 5000 वर्ष में ये पदमा पदम भाग्यशाली। हाँ, तुम्हारे ऊपर मोहर भी लग रही थी पदमा पदम भाग्यशाली की। अभी क्या तुम बन गए हो? तो फील करते हैं ना बच्चे। अभी ये फीलिंग कोई गीता सुनाने वाले से किसी को नहीं आनी चाहिए, नहीं आती है क्या? कुछ भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल ही जरा भी वो गीता सुनाने वाले नहीं समझते। क्योंकि गीता इस जन्म में तो गीता ये भी पढ़ी है ना, और सारी आयु पढ़ी है छोटेपन से लेकर के। बाबा बोलते हैं ना, जैसे बिल्कुल कोई बंदर के आगे कोई, तो पुस्तक कितना बड़ा है देखो, ये नाम कितना ऊंचा है। ऊंचे ते ऊंची है श्रीमद् भगवत गीता, ऊंची है। इसे पढ़ने से, ये किताब पढ़ने से, बाबा वो किताब पढ़ाते हैं, परंतु वो किताब पढ़ा हुआ नहीं पढ़ाते। वो पढ़ा हुआ किताब तो दूसरे सब पढ़ाते हैं। फर्क है कि वो गीता का किताब पढ़ाते हैं, और बाप जिसने पहले पहले समझाया, जो अभी फिर समझाते हैं। ओम मंडली में भी समझाया, तो अभी इसमें फर्क तो है ना समझाने में। वो समझाते हैं, और मनुष्य कोई भी, अब मनुष्यों में याद की यात्रा तो है ही नहीं। गिरते 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 ही जाते हैं। तभी तुम लोग लिखती हो कि ये गीता बूढ़े और बाप का समझाया हुआ तारे और है भी ऐसे ही बच्चे। गीता में ऐसे ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं ऐसे, जैसे ये लिखते हैं सर्वव्यापी भगवान कृष्ण। तो ये करने से, कहने से, सर्वव्यापी के ऐसे ज्ञान से सभी ऐसे हो गए। तो बाप समझाते हैं ना, तो बरोबर जानते हैं। पावन बनते रहते हैं। अभी है बहुत खबरदार कि वहां कुछ ये न हो जावे, तो खबरदार रहना होता है ना।
22 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। बाप तो जानते हैं, इनको अच्छी तरह से जानते हैं, सब बोलते रहते हैं जिसे। बाप और बच्चा नजदीक है यहां। अब ये तो कभी जुदा नहीं हो सकते हैं ना बाप से। इनको कभी भी ऐसे ख्याल भी नहीं हो सकेगा कि हम छोड़ के चला जाऊं। कभी भी ऐसा हो सकता है? ऐसे कभी भी कुछ भी हो जाए तो ये कैसे छोड़ेगी? कौन कौन? गीता ये बोलेगी। ये तो मेरे बाजू में बैठा हुआ है और मेरा तो एक ही बाबा है, और इनको बाबा को तो मेरा तो एकदम घर में बैठा हुआ है ना एकदम। ये बाबा जानते रहते हैं। और वो जैसे हंसी कुड़ी में कहे, कोई कहते हैं ना, बाबा अच्छा आज तो हमको खिलाना, आज तो हमको स्नान कराना। मैं आपका छोटा बच्चा हूं, तो मैं ऐसे ऐसे बहुत प्रकार से याद करता रहता हूं, समझा ना? तो वो जो याद करता रहता हूं, जिस प्रकार याद करता हूं, बच्चों को भी ऐसे समझाता रहता हूं। बच्चे ऐसे याद करो, बाबा बहुत मीठा है। बस इन जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई भी होती नहीं है जितना बाप मीठा है। क्योंकि वो कितना और क्या बनाए देते हैं, एकदम विश्व का बादशाह बनाए देते। किसके भी कभी भी कोई की बुद्धि में हो ही नहीं सकता है कि हम कोई समय में सारे विश्व के मालिक थे। किसको हो सकता है? वो तो समझते ये था, ये चला गया, चला गया, चला गया। हिस्ट्री रिपीट करेगी लाखों बरस के बाद। तो किसको भी जरा भी नहीं होगा। अभी बाप आया है, देखो सबको बैठ करके रिफ्रेश करते रहते हैं, और रिफ्रेश होने वाले बच्चे कितना खुश होते रहते हैं, और सब खुश होकर के पुरुषार्थ भी ऐसे करने लग पड़ते हैं। परंतु वो भी चलन भी तो ऐसी होवे ना, कुछ भी भूल हो जावे, कुछ भी तो भी कहना चाहिए ना, बाबा हमारे से ये भूल हो गई, बाबा ये हमारे से भूल हो जाती है, बार बार हो जाती है। और भूलने तो बाबा को लिखते भी है ना चिट्ठियों में, बहुत ढेर चिट्ठियों में लिखते हैं, बाबा आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, आज हमारे से ये भूल हो गई, माफ करना। तो बाबा बोलता है हल्काई हो गई तुम्हारी बताने से।
नहीं तो हमारा बच्चा बनने से भूल करते हो तो 100 गुना मल्टीप्लिकेशन होती जाती है अगर बताते नहीं। इसलिए खबरदार रहो बच्चे। ये ऐसे नहीं है कि हल्की बात है छुपाए लेना, न बताना। जब मनुष्य की बुद्धि टूटती है ना, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, एकदम पुराना जर्जरीभूत हरा देते हैं ना, बात मत पूछो। अच्छे ढेर के ढेर हराते हैं। देखने में ऐसा आता है। ला भी ऐसा कहता है कि है एक ही बॉक्सिंग बड़ी, किसके साथ? राम और रावण की लड़ाई है। दिखलाते भी है राम और रावण की लड़ाई, रामलीला में दिखाते हैं ना। है रावण की सेना कहां दिखाते हैं? राम के तो बंदर ले आया है सेना। अरे पर बंदर सेना ले आया, रावण की कौन सी सेना है फिर? रावण की फिर मनुष्यों की सेना, राम की बंदरों की सेना। तो ये सभी एक जैसे कि बच्चों का खेल बना हुआ है। और है भी सच सच है, जैसे बच्चों का खेल। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बेसमझ, बिल्कुल ही बेसमझ। हाँ है, देखो पोजीशन, कितने बड़े बड़े पोजीशन रखते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं ये तो पाई पैसे की बुद्धि है इनकी एकदम। कभी ऐसा भी होता है, एक मित्र का वो बनाए करके चित्र और पूजना, उनको लात मारना और ये डुबोए देना। ये तो खुद ही हरेक, जैसे कहा जाता है ना, हरेक ईश्वर का रूप है। अब तो हरेक ईश्वर का रूप है, तो हरेक ईश्वर बन करके वो क्रिएट करते हैं, उनकी पालना भी करते हैं, और वो खुद ही उनका विनाश भी कर देते हैं। वो बड़ी ईश्वर से भी बहुत बड़ा बनते हैं। ईश्वर है, ईश्वर तो किसका बना विनाश नहीं करते हैं बच्चे, नहीं ना। ऐसे कुछ मिट्टी का खिलौना बनाते हैं। कोई बच्चा बेबी नहीं बनते हैं एकदम। ये तो सभी बच्चे बिल्कुल मूर्ख जैसे बेबी हो गए। तभी तो कहा जाता है ये तो गुड़ियों के पुजारी, जैसे बेबियां हैं, कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल क्या क्या करते रहते। और कितने बड़े बड़े आदमी होते हैं। ये तो वंडर है ना बच्ची, ये क्या बुद्धि हो जाती है इनकी एकदम। फिर क्या त्योहार मनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। तो बाप बच्चों को डोरापा देते हैं। इतने सभी बच्चे, अरे हम तुमको इतना बड़ा बना के गया और ये तुमने क्या कर दिया। तुम बिल्कुल ही बेगर बन गए एकदम। तो यादगिरी दिलाते हैं ना,
अभी बच्चों को यादगिरी रहती है ना, बरोबर हम तो सो थे, हम सो थे, फिर वो तुमको बताया सारा नॉलेज। हम सो अभी ब्राह्मण हैं, हम सो देवता बनूंगा, हम सो क्षत्रिय बनूंगा, हम सो वैश्य बनूंगा, हम सो फिर शूद्र बनूंगा, फिर हम आकर के बाबा के पास ब्राह्मण बने। ओम शांति।